नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ये अरविंद केजरीवाल के लिए हमेशा ही वाक्य बोले जाते हैं और ये हमेशा सच भी साबित हुए हैं। चाहे शराब की बात हो, शराब के अंदर शराब घोटाला करना, पानी के अंदर जल बोर्ड के अंदर घोटाला करना, शिक्षा के अंदर स्कूलों के क्लासरूम का घोटाला करना, स्वास्थ्य के अंदर जो है लैब टेस्टिंग का घोटाला करना, हर तरीके के घोटाले अरविंद केजरीवाल के उस समय में उजागर होते रहे। लेकिन एक अब थोड़ा बहुत जो बच गया था वो था महिला आयोग। महिला आयोग के अंदर जो महिला आयोग की अभी कुछ दिन पहले तक जो चेयरमैन थी, उसका नाम था स्वाति मालीवाल, जिन्हें फिलहाल राज्यसभा का सांसद बना दिया गया है। स्वाति मालीवाल का नया घोटाला सामने आ चुका है। स्वाति मालीवाल ने अपने चेयरमैन रहते समय 223 लोगों को नौकरी पर रखा, जो गैर कानूनी तौर पर रखा गया। क्योंकि दिल्ली जो वुमेन कमीशन है, जो महिला आयोग है दिल्ली का, उसके अंदर केवल 40 लोगों की नियुक्ति आप कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, चाहे आप उसे आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू बेस पे कर लें या किसी और तरीके से कर लें, यानी 40 लोगों की भर्ती उसमें की जा सकती है। उससे ज़्यादा की भर्ती करने की उसके अंदर इजाज़त नहीं है, ना ही आपके पास यानी चेयरमैन के पास कोई भी अधिकार होता है इससे ज़्यादा लोगों की भर्ती करने का। लेकिन उन्होंने 223 लोगों की भर्ती की, जिसमें सभी महिलाएं हैं, ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं। कहा जा रहा है कि उसमें थोड़े एसिड विक्टिम भी हैं, होंगे एसिड विक्टिम 2 4 10 5, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो 223 लोगों की भर्ती कर ली गई और सबके सबको जो है सैलरी बांटी गई, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन सभी लोगों की नौकरी 2 दिन पहले छीन ली है। अब खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जहां पर केवल 40 लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए, वहां पे 223 लोगों की नियुक्ति जो है स्वाति मालीवाल ने की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे इमानतुल्ला खान, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा, उन्होंने कई लोगों की नियुक्तियां गैरकानूनी तरीके से की और वक्फ बोर्ड के अंदर खूब घोटाला किया, जो जेल की हवा भी खा चुके हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल भी अब फंस चुकी हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जो है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इतने ही लोग हैं, फलाना है, ढमकाना है। देखिए, सच झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। कुल मिला के आपने जो गलती की है वो की है। ऐसा तो है नहीं कि महिला आयोग के अंदर जो है महिलाओं की नियुक्ति ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने हमेशा ही हर काम को ताक पे रखा है, हर जगह के ऊपर। पहले एक बात और आई थी, आपको याद होगा, जिसपे फील्ड मार्शल 15,000 फील्ड मार्शल्स लगा दिए गए थे पूरे दिल्ली में, जगह जगह 15,000 नौकरियां दे दी गई। उन लोगों की सैलरीज ये लोग नहीं दे पाते। दिल्ली सरकार का इतना बजट नहीं है कि इन लोगों को सैलरीज दे पाए। क्या ज़रूरत है बस के अंदर फील्ड मार्शल लगा दीजिए? अब बताइए, क्या उसके कोई मायने हैं? कोई मायने नहीं। एक बस होता है, बस के अंदर ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, एक फील्ड मार्शल भी होगा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की जानबूझ के ये लोगों को रखते हैं, ताकि कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया जा सके, जिससे वोट मिल सके। तो ये सब के सब घोटाले, जहां 223 लोगों की नियुक्तियां होनी थी, वहां पे 40 लोगों की नियुक्तियां होनी थी, वहां पे 223 लोगों की नियुक्तियां की गई। ऐसा ही काम पहले आपको याद होगा कि ये पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरीज और पता नहीं कितने लोगों की इन्होंने नियुक्तियां कर दी, वो भी गैर कानूनी तरीके से, और उन्हें एक्सटेंशन देते रहे, 2.5-3 लाख सैलरी लेते रहे सब के सब। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सभी लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन केजरीवाल जो है वो, मुझे लगता है कि अभी तक की इस भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नटवर लाल साबित होने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वही हश्र उनका होगा जो असम गण परिषद का हुआ। असम गण परिषद के भी सभी के सभी नेतागण उस समय के विद्यार्थी थे। उन्होंने हॉस्टल से चलकर सीएम पद की शपथ भी ली, लेकिन पार्टी चल नहीं पाई, क्योंकि आप तभी तक ईमानदार हैं जब तक आपको बेईमानी का मौका नहीं मिलता। जैसे ही बेईमानी का मौका मिलता है, आपकी ईमानदारी जो है हवा हो जाती है। वही कुछ काम जो है अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों के साथ भी हो रहा है। हालांकि बहुत जल्दी ऊपर गए थे, लेकिन मुझे लगता है उतनी ही तेज़ी के साथ, उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो नीचे आएंगे। जो घोटाले उन्होंने किए हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने नहीं किए। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाना अच्छे से जानते हैं, बातें को घुमाना भी अच्छे से जानते हैं, और मीडिया के बीच में अपने आप को स्थापित कैसे करना है वो भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए उनकी जो बातें हैं बहुत जल्दी स्थापित हो जाती हैं। और जो भाजपा है, खासतौर पर दिल्ली की जो भाजपा है, या जो भी विपक्षी दल आप कह सकते हैं, कांग्रेस है, जो मरी हुई कांग्रेस है दिल्ली की, वो अपने आप और अपने सच को वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाते जितने अच्छे से
अरविंद केजरीवाल अपने झूठ को स्थापित कर पाते हैं। इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर वो खासियत है, वो मीडिया को मैनिपुलेट करना जानते हैं, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करना जानते हैं। इस दौर में अभी दूसरी पार्टियां थोड़ी पीछे हैं, लेकिन आखिर कब तक? चोरी तो चोरी है, वो कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी ही। अब पकड़ी जा रही है तो केजरीवाल छटपटा रहे हैं। उन्हें कभी एहसास भी नहीं होगा कि इतनी छोटी मोटी चोरियां भी पकड़ी जाएंगी, लेकिन चोरियां सब पकड़ी जाती हैं। इस देश में जितने भी नेता जेल गए हैं वो मोदी के राज में नहीं गए। सब के सब नेता जो हैं मोदी के राज से पहले ही जेल चले गए। चाहे जयललिता हो, जयललिता से लेकर आप देखें सोरेन हो, हर टाइप के लोग जो हैं जेल की हवा खा चुके हैं पहले ही, लालू यादव से लेकर सभी। लेकिन सवाल मोदी पे खड़ा कर दिया जाता है कि ये चुनाव, ये जेल भेज रहा है। जेल कौन भेजेगा? जेल तो कोर्ट ही भेजेगा हट फिर के। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है कि कौन नेता क्या बोल रहा है। केजरीवाल की जो चाटुकार, जो चालाकियां थी, वो सब की सब हवा हो चुकी। केजरीवाल से लेके जितने भी मंत्री हैं इनके, सब के सब जमानत याचिकाएं लगा रहे हैं। कोई कहता है चुनाव के लिए याचिका दे, जमानत दे दीजिए, प्रचार के लिए दे दीजिए। कोई कहता है बीमार हो गए हैं तब हमें ज़मानत दे दीजिए। कोई कहता है बीवी बीमार है तब ज़मानत दे दीजिए। बस इसी तरीके के बहाने अरविंद केजरीवाल और उसकी गैंग के बीच में चल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है सबसे बड़े भ्रष्ट नेता साबित होंगे इस भारतीय राजनीति के। जितना बड़ा भ्रष्ट मैं नहीं मानता आज तो कोई आया भी होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।